क्या ये आयोजकों की लापरवाही थी, सरकारी तैयारियों की कमी थी या फिर अफवाहों ने स्थिति को और बिगाड़ दिया? हिंदुस्तान के अंदर लोग यूं ही मरते रहे और उन मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी कोई जिम्मेदारी फिक्स करने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन उन 11 परिवार के लोगों के बारे में कौन सोचेगा और कौन सोच रहा होगा जिन्होंने अपने घर के लोगों को खो दिया है। आरसीबी के मैनेजमेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी और अगर संभव हो तो उनमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं पुलिस कमिश्नर अपनी जिम्मेदारी को निभाने में असफल रहे हैं, लिहाजा उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर लोग मरे और 11 लोग मर जाए इस देश के अंदर और कोई जिम्मेदारी ना ले, इसका मतलब साफ है कि लोगों की जिंदगियां बहुत सस्ती है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का विशेष कार्यक्रम आशुतोष की पैनी नजर। कार्यक्रम में आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब बात खबर की कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे एक दुखद घटना की, जो बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर आरसीबी की आईपीएल 2025 की जीत के जश्न के दौरान हुई। इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। इस त्रासदी ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या ये आयोजकों की लापरवाही थी, सरकारी तैयारियों की कमी थी या फिर अफवाहों ने स्थिति को और बिगाड़ दिया? पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज मदन लाल ने बेंगलुरु ने इस घटना पर कहा है कि यह त्रासदी कभी नहीं होनी चाहिए थी, ये पूरी तरह से टाली जा सकती थी। उन्होंने कहा कि आपने मंगलवार रात को अहमदाबाद में उत्सव मना लिया, बेंगलुरु में उत्सव आयोजित करने की इतनी जल्दी क्या थी? क्या 3-4 दिन और इंतजार नहीं किया जा सकता था? अगर ये 3-4 दिन बाद जीत का जश्न आयोजित किया जाता तब भी आरसीबी फैंस जरूर आते। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार तो दोषी है ही, लेकिन आरसीबी का भी दोष कम नहीं है। सवाल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर भी उठ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले यह तय हुआ था कि सीएम सिद्धारमैया विधानसभा में आरसीबी से मुलाकात करेंगे, लेकिन जिस दिन टीम बेंगलुरु पहुंची तो डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार टीम का स्वागत करने, उनसे मुलाकात करने पहले ही एयरपोर्ट पहुंच गए, जिसकी वजह से सुबह से ही शहर में व्यवस्था बिगड़ती गई। चारों ओर गाड़ियों का लंबा ट्रैफिक और भीड़ ही बढ़ती गई। इन सब बातों पर करेंगे चर्चा और जानेंगे कि इस दुर्घटना का जिम्मेदार कौन है, किसको ये जिम्मेदारी थोपनी चाहिए। और एक और खबर इसमें साथ जो आ रही है कर्नाटक से, ये है कि बेंगलुरु में जो दुर्घटना हुई उसके बाद कोई एफआईआर नहीं हुई है। अब एफआईआर क्यों नहीं की गई कि अननेचुरल डेथ घोषित कर दिया गया है, जो रिपोर्ट बताई गई है, यह भी एक बड़ा सवाल। इस पर भी करेंगे चर्चा। आशुतोष जी बताएंगे कि इसका जिम्मेदार कौन है और इस खबर में क्या है असली खबर। आशुतोष सर, इस जी पूरे अंकुर, मामले में सर आपका क्या कहना है? देखिए ये अपने आप में बहुत ही दुखद घटना है और इस तरीके की घटनाएं हिंदुस्तान के अंदर अब एक के बाद होने लगी। आपको याद होगा कुंभ के समय भी इसी तरीके की घटना हुई थी और उसी के दौरान रेलवे स्टेशन पर भी इसी तरीके से हड़कंप मचा था और उसके बाद लोगों की जानें गई थी। लेकिन ना तो कुंभ में किसी की जिम्मेदारी फिक्स हुई, ना ही रेलवे स्टेशन के ऊपर किसी की जिम्मेदारी फिक्स हुई। यानी हिंदुस्तान के अंदर लोग यूं ही मरते रहे और उन मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी कोई जिम्मेदारी फिक्स करने के लिए कोई तैयार नहीं है। बैंगलोर के अंदर जो कुछ भी हादसा हुआ, ये कहना बहुत आसान है कि अवॉइडेबल है या ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। ये कहना भी बहुत आसान है कि वहां के जो उप मुख्यमंत्री जी हैं वो कह रहे हैं मेरा मेरा दिल तो बहुत दुखी है और मैं बोल नहीं पा रहा हूं, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। लेकिन उन 11 परिवार के लोगों के बारे में कौन सोचेगा और कौन सोच रहा होगा जिन्होंने अपने घर के लोगों को खो दिया है। तो मेरा मानना यह है कि 3 लोगों के खिलाफ इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। पहली और प्रमुख कार्रवाई जो है वो आरसीबी मैनेजमेंट के खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि कार्यक्रम उनका था, आयोजन उनका था और उस आयोजन के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी चाहिए। अगर जो बात सामने आ रही है कि बेंगलोर के एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात से मना कर दिया था कि हम परेड नहीं निकालने दे सकते क्योंकि हम इतना बड़ा इंतजाम नहीं कर सकते, तो उनको इस बात का एहसास होना चाहिए था कि अगर बहुत बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो जाएगी तो उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक ट्विटर पे और तमाम जगहों पे जिस तरीके से लोगों का आह्वान किया गया और जिस तरीके से लोग वहां जुटे, कोई फिगर तो ये कह रहा है कि तकरीबन पूरे राज्य से 8 लाख लोग जुटे, कुछ लोग कह रहे तकरीबन 2.5 लाख लोग जुटे। तो चाहे 2.5 लाख जुटे हों या 8 लाख जुटे हुए या 50,000 जुटे हुए, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि जब बैंगलोर के एडमिनिस्ट्रेशन ने कह दिया था कि हम मैनेज नहीं कर सकते हैं, तब आरसीबी के लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर लोगों का आह्वान क्यों किया? तो पहली चीज ये है कि आरसीबी के मैनेजमेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी और अगर संभव हो तो उनमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। दूसरा, जो बेंगलोर के जो पुलिस कमिश्नर हैं, वो क्या कर रहे थे? उन्होंने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? और अगर
उनको लगता है कि उनके कहने के बावजूद भी, उनके मना करने के बाद भी अगर आरसीबी मैनेजमेंट ने इतना बड़ा फंक्शन किया है, तो फिर पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी है कि वो जिम्मेदारी को फिक्स करें। और अगर जिम्मेदारी नहीं फिक्स कर पाते हैं तो जिम्मेदारी उनकी होगी। और मेरा साफ तौर पर मानना यह है कि कहीं ना कहीं पुलिस कमिश्नर अपनी जिम्मेदारी को निभाने में असफल रहे हैं, लिहाजा उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरा, जो कर्नाटक की सरकार है, सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार की सरकार है, आपको खिलाड़ियों के खिलाफ खिलाड़ियों के साथ फोटो खिंचाने में तो बहुत मजा आ रहा, आपने क्यों नहीं बिल्कुल। सोचा कि इस घटना के बाद कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि ये बेंगलोर कोई वर्ल्ड कप जीत के आ रहा था, क्या कोई वर्ल्ड कप क्रिकेट जीत रहा था, T20 का क्रिकेट जीता था या वन क्या जीता भाई, क्लब क्रिकेट का मैच है। और बेंगलोर के में जो जो सारे खिलाड़ी है, उनमें से सारे खिलाड़ी तो बेंगलोर के भी नहीं है, ज्यादातर तो बाहर के खिलाड़ी है। उसमें जोस हैजलवुड जैसा खिलाड़ी भी है जो ऑस्ट्रेलिया से आता है, कृणाल पांड्या गुजरात से आते हैं, उनके जो कप्तान रजत पाटीदार हैं वो मध्य प्रदेश इंदौर से आते हैं, विराट कोहली जो 18 साल से उस टीम के साथ खेल रहे हैं वो दिल्ली के रहने वाले हैं। तो किसके लिए आप किस प्राइड के बारे में बात कर रहे थे? ठीक है, आपने जीता, इसके लिए मुबारकबाद होनी चाहिए, आपने अच्छा खेल खेला, इसके लिए आपको मुबारकबाद होनी चाहिए। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जिस तरीके से करने की कोशिश की गई, इसका मतलब साफ है कि वहां की जो बेंगलोर की जो टीम है और उसका जो मैनेजमेंट है, वो इसका फायदा उठाना चाहता था और उसको बड़े पैमाने पर या तो विज्ञापन के तौर पर या किसी और तौर पर उसका इस्तेमाल करके वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट मोटिव इसके पीछे था। तो मेरा साफ तौर पर मानना है कि आरसीबी के मैनेजमेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। दूसरा, पुलिस कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरा, वहां की सरकार की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है उसकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि आपने क्यों ऐसा होने दिया। और अगर आपको अंदाजा था कि भीड़ इकट्ठा हो रही है, आप खुद चले जा रहे हैं एयरपोर्ट के ऊपर रिसीव करने के लिए, आप बड़े खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं, तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर लोग मरे और 11 लोग मर जाए इस देश के अंदर और कोई जिम्मेदारी ना ले, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। इसका मतलब साफ है कि लोगों की जिंदगियां बहुत सस्ती है। वही तो, बिल्कुल जो आपने कहा कि कोई जिम्मेदारी ही नहीं ले रहा है, रिपोर्ट भी जारी है, तो अननेचुरल डेथ। सबसे खतरनाक बात तो आप एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रहे हैं। होना तो चाहिए, आपने कहा कि होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, तो सब चाहिए है, हो क्यों नहीं रहा है? कोई कुछ नहीं कर रहा है, मुख्यमंत्री कर रहे हैं, वो भी बयान देकर चले जा रहे हैं, डीके शिवकुमार भी इमोशनल होकर दिखा दे रहे हैं। इसलिए तो कुछ नहीं तो हो रहा होगा है नहीं ऐसे, क्योंकि तो रात गई बात हो गई। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आम आदमी की जिंदगी बहुत सस्ती है, उसकी कोई कीमत लोगों की नजर में नहीं है। सब बहुत पावरफुल लोग हैं, जो आरसीबी चलाने वाली कंपनी है, जो मैनेजमेंट है, वो बहुत पावरफुल लोग हैं। उनकी तूती बेंगलोर के अंदर और कर्नाटक के अंदर बोलती है। जो वहां के पुलिस कमिश्नर, तो जाहिर सी बात है बहुत ही पावरफुल आदमी है। इसमें अंत में होगा क्या कि 2-4 हवलदार को, 2-4 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया जाएगा कि आपकी जिम्मेदारी थी, आपने क्राउड मैनेज नहीं किया और आपकी वजह से सारा हादसा हो गया। और उसके बाद सारे बड़े लोग बैठ के गप मारेंगे। आप बता दीजिए मुझे कि जो कुंभ में हादसा हुआ था, उसके उसके बाद क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसी बड़े अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई की? क्या जो जो कुंभ मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं। उल्टे खबर यह आती है कि जो लोग मरे हैं उनकी संख्या को छिपाने की कोशिश की गई है। तो इस देश के अंदर जिसकी जिम्मेदारी है, कर्नाटक के अंदर, बेंगलोर के अंदर पुलिस मैनेजमेंट की जिम्मेदारी वहां के पुलिस कमिश्नर की है। अगर कोई हादसा है तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस कमिश्नर को लेनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आरसीबी की जिम्मेदारी, आरसीबी के मैनेजमेंट के खिलाफ आप एक किसी फ्रेंचाइजी के खिलाफ आप कार्रवाई कर दे, एक किसी बड़े आदमी के खिलाफ कार्रवाई कर दे, आप देखिए अगले बार से न तो इतने बड़े पैमाने पर किसी तरीके का उत्सव मनाने की कोशिश की जाएगी। अगर किया भी जाएगा तो बहुत मैनेज तरीके से किया जाएगा, ठीक तरीके से किया जाएगा। बिल्कुल। आखिरी सवाल, इस त्रासदी का एक सबक क्या है प्रशासन के लिए भी, सरकारों के लिए और आम आदमी के लिए भी, फैंस के लिए? देखिए, इसका एक ही सबक यह है कि भारत में इतनी बड़ी आबादी है, इसलिए आबादी को बड़े पैमाने पर इकट्ठा मत होने दीजिए। और जब तक कि आप आश्वस्त नहीं, जब तक प्रशासन आश्वस्त नहीं है कि वो मैनेज कर सकता है, तब तक इस तरीके का प्रदर्शन, इस तरीके का उत्सव, इस तरीके का फेस्टिविटी रुकनी चाहिए। अन्यथा लगातार हादसे होते रहेंगे, लोगों की जानें जाती रहेंगी। बिल्कुल, लगातार ऐसे हादसे होते रहेंगे। सर ने कुंभ का जिक्र किया, आरसीबी की जो जीत के बाद जश्न मनाया गया, उत्सव मनाया गया। ये दुर्घटना हो गई, उसके बाद भी शो चलता रहा था, कोई रुकावट ऐसी कुछ खास आई नहीं। और अभी भी कह रहे हैं कि हाँ हो सकता आगे भी जश्न मनाया जाए। एक छोटा सा, सर ने कहा कि विश्व कप तो आप जीते नहीं, आप एक क्लब का आप जीत गए 18 सालों में एक बार। आपने ऐसा विज्ञापन फैलाया कि 11 लोगों की उसमें जान चली गई और आम आदमी ही होता है।
अब देखते हैं इससे क्या सबक मिलता है और सिद्धरामैया की सरकार कुछ करती है या अननेचुरल डेथ बोल के ही रिपोर्ट देके खत्म करती है। नमस्कार।